एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आ ही रही हैं। तो अगर हम बात करें एमसीसी काउंसलिंग की, तो जब से आपके पास 1 डे डिले हुआ है तो बहुत सारे पेशेंट्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में आ गए हैं कि क्या चीजें, मतलब उन्हें एक डर सा लगने लगा है कि मतलब क्या होगा, क्या सही तरीके से काउंसलिंग हो पाएगी क्या या नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे माइंड में एक पूरी डेट थी जो कि आपके पास एमसीसी ने पहले ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग के लिए डेट निकाली थी, अब उसमें 1 दिन का डिले हो चुका है। क्योंकि हमारे चॉइस लॉकिंग का जो डेट था वो लास्ट डेट था आपके पास 20 को, और वो डेट एक्सटेंड कर दिया गया आपके पास 21 को, और वो भी 21 यानी कल आपका था कि 5 PM से लेके 11 हम बात करें तो 12 PM तक लगभग आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन था, और उसी टाइम आपको चॉइस लॉकिंग करना था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, शायद अगर उनका छूट गया हो तो वो चॉइस लॉकिंग नहीं कर पाए, तो उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चॉइस लॉकिंग है वो आपके पास आपके टाइम फिनिश होने के बाद वो खुद से आपका जो होगा चॉइस लॉकिंग हो जाएगा। लेकिन आपने खुद से किया है तो भी बेस्ट है, अगर आपका छूट गया तब भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, वो आपका चॉइस लॉकिंग हो जाएगा। अब देखिए ये डिले का कारण क्या है। देखिए ये डिले का एक रीजन ये है कि आपके पास 15 अगस्त को जो एमसीसी का पूरी हमारी एक बात करें कंपनी है, जो भी साइट है, उसका हॉलीडे था। इस वजह से 1 दिन के हॉलीडे की वजह से हमारा जो ये डेट था वो 1 दिन एक्सटेंड हो गया। इसके पीछे एमसीसी की ये आपके पास पीछे की स्टोरी है कि 1 दिन हॉलीडे की वजह से ये आपका हो रहा है। और देखिए बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर डर है कि अब काउंसलिंग में मतलब एक अमाउंट भी उन्होंने पे किया है, भाई रजिस्ट्रेशन के लिए फी की है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट दिया है, तो सबसे ज्यादा तो टेंशन डीम्ड वालों के लिए है। और हम बात करें तो गवर्नमेंट वालों को भी है ही भाई, क्योंकि 10 से 5 के तक इन्होंने पे किया है। अगर सीट ना मिले तो फिर ये वेस्ट ही जाएंगे अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो डिले हुआ है वो हॉलीडे की वजह से ही हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें क्या इफेक्ट पड़ता है इस डिले का, तो देखिए इस डिले की वजह से सभी कैंडिडेट और पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, एक उनके अंदर का डर आ गया है। तो अब होगा क्या कि अगर उन्हें कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो वो श्योर है कि उस सीट को ले लेंगे, क्योंकि ये काउंसलिंग प्रोसेस में इतनी दिक्कतें आ रही है, तो वो सोच रहे भाई सीट अलॉट हुई है ले लो, पता नहीं आगे होगी कि नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, आपके राउंड 1 में ही आपकी मैक्सिमम सीटें फिल हो जाएंगी। यानी इससे हो सकता है कि आपके पास कट ऑफ में थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि राउंड 2 में कट ऑफ डिपेंड करती है आपके पास राउंड 1 की काउंसलिंग से लेके। अगर राउंड 1 में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सीट अलॉट होने के बाद उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें फ्री एग्जिट तो रहता ही है, तो उन्हें राउंड 2 के लिए अपना सीटें बच जाती, तो राउंड 2 के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी जो कट ऑफ थी उनकी थोड़ी लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने अब तक का जो डेटा है उसके अनुसार देखें तो यही चीजें होने वाली है कि इस समय स्टूडेंट्स सीट को लीव बहुत ही कम करेगा, क्योंकि रूल्स भी है भाई। एक तो रूल्स देख के खुद डरा हुआ है कि अगर सीटें हमने छोड़ दिया तो फिर क्या ही होगा, क्या हमने स्टेटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये सारे डर आपका यही यहाँ से करते हैं कि जो भी स्टूडेंट को अगर सीट अलॉट होती है तो वो बहुत कम चांसेस है कि वो आपके पास सीटें छोड़ेगा। ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और बाकी हम बात करें आगे एमसीसी प्रोसेस के, तो भाई 1 दिन का डिले हुआ है, तब सारी चीजें में 1 दिन का डिले होगा ही। हमें पता था कि 21 से लेके 22 अगस्त तक आपके पास नेक्स्ट स्टेप होने वाला था, तो वो स्टेप अब आपके पास 22 से 23 चलेगा, और जो 23 का था वो 24 को जाएगा, और इस तरीके से आपके पास 24 से लेके हो सके तो 30 तक डेट रहेगी आपके पास पूरे अलॉटमेंट लिस्ट आने में। तो आपको ज्यादा हाइपर नहीं होना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे मुश्किल से, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सारी चीजें होंगी लेकिन टाइम तो लगेगा ही। हमें एमसीसी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होंगे कि अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। देखा रजिस्ट्रेशन के टाइम भी प्रॉब्लम आती है, हर स्टेप पे प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ता है कैंडिडेट को।
और ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे रेगुलेशंस और ये सब चीजों का ही डिफॉल्ट है। लेकिन बात करें वेबसाइट पे तो वही भाई क्राउड आ जाता है, तो इसकी वजह से उसमें इश्यूज आ ही जाते हैं। लेकिन ये एक नहीं हम कह सकते कि इतने से क्राउड में एक वेबसाइट आपकी डैमेज हो जाती है। भाई जब हमारा आईपीएल ये सारी चीजें चलती हैं तो वहां तो इससे 10 गुने लोग एक बार विजिट करते हैं, फिर भी वो वेबसाइट इतनी स्ट्रांग तरीके से बनी होती है कि कोई आपका नहीं होता है डिफेक्ट। लेकिन हम बात करें स्टडी से रिलेटेड तो भाई कोई भी रजिस्ट्रेशन हुआ पहले क्राउड की वजह से या तो वो वेबसाइट फेल हो जाती है या तो वेबसाइट काम करना ही बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट तो हमारे गवर्नमेंट ये सारी चीजों का है ही कि क्यों नहीं वो इस वेबसाइट को भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं लोग। लेकिन बाकी ये सब अब हमारे बस का तो है नहीं, लेकिन आपको बस वही पेशेंस रखना है। जितने भी आप एमसीसी काउंसलिंग करवाया है जिन लोगों ने, वो अब आगे की जो डेट है वो एक दिन आपकी आगे चली जाएगी, तो उसको आप माइंड में रखिए। पिछली वाली डेट को आप माइंड से बाहर रखिए और जो भी आपके पास है एमसीसी से थोड़ा अपडेटेड रहेंगे। या तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमको एमसीसी से जो भी आपके पास आती है गाइडलाइंस उसको हम अपडेटेड आपको कराते रहेंगे। तो यही था आपके पास देना अपडेट इन्फॉर्मेशंस। तो भाई इन्फॉर्मेशंस बहुत जरूरी है, इसलिए आप सभी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके ही रखिए, क्योंकि अगर एक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास मिस हो जाती है तो शायद आपके पास काउंसलिंग में बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो सकता है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे यही है कि बस पेशेंस को बनाए रखिए। काउंसलिंग आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो कॉलेज मिलेंगे ही, बस अच्छे तरीके से आपको काउंसलिंग करवाना है। अगेन थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।